हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज आयरन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। कि जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 21-22 ईयर्स से कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी में यहाँ पे स्पॉन्ज आयरन ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो रायपुर में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। और जिसकी अगर हम टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड एनुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30,000 मैट्रिक टन के यहाँ पे कंपनी की टोटल कैपेसिटी यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में 3 स्टेट में यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली अराउंड 92 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके एक्सपांशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है, तो वो एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 23 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कैप्टिव पावर का ये कंपनी को यहाँ पे प्लांट लगाना है, यानी कि जो सोलर का जो प्लांट होता है वो यहाँ पे कंपनी को लगाना है। तो उससे कहने की यहाँ पे जो कंपनी की पावर कॉस्ट होगी वो हमें आने वाले साल में थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 23 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी का इक्विटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, फिर अगर हम आने वाले 2-3 साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कहीं नहीं कि यहाँ पे जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो वो कहीं नहीं कि देखा जाए तो ये काइंड ऑफ बिजनेसेस के लिए कहीं नहीं कि थोड़ा नेगेटिव आने वाले टाइम के लिए हो सकता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 95 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में कम होकर लगभग 84 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 83 करोड़ 60 लाख के लगभग हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं कि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेनली जो स्पॉन्ज आयरन ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। ये मेनली जो भी यहाँ पे स्टील की कंपनीज होती है तो इनको यहाँ पे हमें ये कंपनी बेचती हुई नजर आती है। तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट 2-3 साल से खास करके अगर हम देखेंगे थोड़ा स्लोडाउन हमने देखने को यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टील में जब तक इतना ज़्यादा स्टील की जो कैपेसिटी जब तक अगर अच्छे तरीके से जब एक्सपांड होगी तब हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 करोड़ 53 लाख से हमें यहाँ पे 10 करोड़ 17 लाख के लगभग ये नंबर यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 9 करोड़ 20 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर डेफिनेटली इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी कि ये नंबर को देख के कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हर साल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अगर हमें ग्रोथ आती हुई नजर नहीं आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें थोड़ी और कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो लगातार आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हर साल आपके बढ़ते रहते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 92 एम्प्लॉइज हम यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हर साल 5 से 6% से उनकी आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रोथ करनी ही पड़ेगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 59 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,18,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 28 करोड़ 39 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 9-9.5 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 30 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 30 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 1 जुलाई को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो 28 करोड़ के लगभग ये जो कंपनी में फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम पोस्ट आईपीओ अगर हम बात करेंगे तो लगभग 113 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लगभग 12 से 13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे इतना ज्यादा कोई कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बिजनेस के अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे जो नेगेटिव ट्रेंड है वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट को लगेगा कि हम 12-13 का पी रेशियो तो दे रहे हैं, लेकिन अगर अगले
साल फिर से अगर 10% अगर ये कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 14 से 15 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉइंट से यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से नंबर ऑफ आईपीओ जितने ज़्यादा है तो वहाँ पे जहाँ पे कंपनी है जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर लिस्टिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर भी रिटेल कोटा अराउंड 35% ही है, तो ज़्यादा फ्री फ्लोट फिर भी रिटेल के पास में नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं होती है तो वहाँ पर अगर लिस्टिंग के दिन अगर बाई चांस अगर वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा अगर बायर वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ऐसी कंपनी को अगर आप देखिए, अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखिए कि आपको लगता है कि इसका 10-15% का अगर ऊपर का रेट करके क्या आप ये कंपनी को खरीदोगे, अगर आप खुद वो कंपनी को 15-20% का ऊपर प्रीमियम करके अगर आप वो कंपनी को नहीं खरीद सकते हो तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे 15-20% के प्रीमियम का बायर होगा ही होगा। वो कहने के देखा जाए तो उस पॉइंट से मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके का सप्लाई खास करके एचएमई आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है तो कोई ना कोई आईपीओ में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे एक्सीडेंट होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आईपीओ को अवॉइड करूंगा और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि ये आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो मैं करता हूँ कि श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज आयरन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।